हेलो। मॉर्निंग जी। हाँ हाँ, ऑन कर तो दिया।
तो पता Good morning, everyone. Good morning. I'm sorry for today. Good morning. Good morning. Welcome, everyone. Meanwhile, अगर कुछ शेयरिंग करना चाहता है तो जिसने भी प्रैक्टिस करी हो तो take your name and show. No one. इसमें भी कल की प्रैक्टिस की हो, कुछ चैलेंज आया हो आपको, आप कर नहीं पाए हो, कुछ भी प्लीज शेयर. Anyone from the previous batch कोई किसी ने कंटिन्यू रखी हो अपनी प्रैक्टिस को शेयर करें. Good morning, ma'am. Meenakshi here. जैसे ये हम पहले से करते आ रहे हैं तो बट जब भी करते हैं एवरी डे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पूरे दिन का जब मैजिकल स्टोन को लेके याद करते हैं तो पूरे दिन की अच्छी जितनी भी हैपनिंग्स होती हैं वो सारी ही रिकॉल हो जाती हैं और बहुत वंडरफुल फील होता है. तो आपने तब से प्रैक्टिस कंटिन्यू की हुई है?
मैम जो मेरा थर्ड टाइम चल रहा है बुक रीडिंग का, तो 2 बारी मैं खुद कर चुकी हूँ, तो मतलब नियरली लगा लो 3rd मंथ है। एंड कुछ अगर चेंजेस आपके लाइफ में आए हैं तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। यस डेफिनेटली मैम, चेंजेस बहुत आए हैं। जैसे पहले होता था कि भी किसी चीज में अगर गुस्सा आ गया, चिड़चिड़ाहट आ गई, तो कई कई दिन निकल जाते थे, मतलब थॉट में खो जाती थी, और वो एक के बाद एक नेगेटिव आ रहा है, तो वो बस जैसे दूध में उबाल आता है, ऐसे गुस्से का उबाल बढ़ता जाता था और उसको वेंटिलेशन नहीं मिलती थी। बट अब जो है मुझे एक टेक्निक मिल गई है जिससे मैं नेगेटिविटी से बहुत जल्दी बाहर आ जाती हूँ। गुस्सा तो अभी भी और आता होगा बट नाउ यू कैन कंट्रोल इट। यस, नाउ आई कैन कंट्रोल, आई कैन चैनलाइज इट। ये भी नहीं है कि मुझे उसे सप्रेस करना होता है, रादर मैं ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर देती हूँ और आई अगेन बिकम ब्लिसफुल। और एक जो वो वाला लेसन आगे ये लोग करेंगे मिस्टेक्स वाला, उसका भी एक्सपीरियंस अपना कभी शेयर करूंगी, वो बहुत बढ़िया रहा था मेरा। तो मतलब हर चीज में मुझे लाइफ के हर एस्पेक्ट में इसने हेल्प किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड ऑल द वेरी थैंक यू मैम, बेस्ट। ऐसा थैंक यू, नहीं है थैंक लाइफ यू। में ब्रेकडाउन्स नहीं आते, ब्रेकडाउन्स विल कीप ऑन कमिंग, वो आते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस आती रहेंगी क्योंकि ये लाइफ है ना। हम इंसान बन के आए हैं, इतने सारे रिश्ते हैं, पैसा है, बिजनेस है, नौकरी है, बहुत सारे रोल्स हैं जो हम प्ले करते हैं। तो दीज दीज टाइप ऑफ थिंग्स विल कीप ऑन कमिंग, वो आती रहेंगी हमें ब्रेक डाउन करने के लिए। बट नाउ वी गॉट अ मैजिक कि कैसे ओवरकम करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। राइट। यस मैम, वन थिंग और मैं ऐड करना चाहूंगी कि हमें मतलब डे में कोई ना कोई चीज जो होती है वो हर चीज में एक लेसन नजर आने लगता है, और हर चीज में बस चलो कि एक ओपन माइंडेडनेस आ रही है। थैंक यू। वो वही है, आप जिस चीज़ को फोकस करेंगे वो चीज़ ज़्यादा आपको नज़र आने लग जाएगी। वो अभी एक सबने अगर मूवी देखी हो तारे ज़मीं पर, आई एम श्योर सबने देखी होगी। उसमें भी वो एक बताता है आमिर खान की, जब वो उस बच्चे को सब टीचर्स हेट करते हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती है वो बोलता है इतनी पावर होती है। वो बताता है एक, शायद हमारे ये बुक में भी आएगा कि एक जगह है जहाँ पर कुछ वो आदिवासी टाइप के लोग हैं, तो जब उन्होंने कोई पेड़ को काटना होता है ना, तो वो औजार नहीं लेके जाते काटने के लिए, वो वहाँ खड़े हो जाते हैं, हर रोज जाते हैं उस पेड़ के पास और उसको गालियां देते हैं, उसको कोसते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो पेड़ अपने आप ही गिर जाता है। तो नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर चीज में ताकत है। आप चाहो तो आप जिसको फोकस करना है, जिसको पावर देनी है, जिसको मर्जी, चाहे नेगेटिविटी को दे लो चाहे पॉजिटिविटी को दे लो, तो इतनी पावर है कि उस पेड़ को औजार से काटने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाता है। और आगे मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी बताऊंगी, अगर सबको लगता है कि नहीं ये तो सिर्फ किताबों वाली बातें हैं या मूवी में होता है, तो हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स तो जानते हैं और हम लोग भी हम आपसे शेयर करेंगे आगे। हमने खुद ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं जहाँ पर हमने नेगेटिविटी को भी प्रूव किया हुआ है, पॉजिटिविटी। अगर सीक्रेट मूवी भी देखी होगी उसमें भी यही बताया है कि हर चीज में पावर है। इट जस्ट आप जिस चीज पे फोकस करने लग जाते हैं वो पावरफुल बन जाती है, पे नहीं करते हैं तो नहीं होता। जस्ट थैंक यू मीनाक्षी फॉर शेयरिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, क्रेडिट गोज टू यू ओनली। No, it's you only who have taken the initiative. ऐसे तो हमें कितने सारे लेसन्स लाइफ में मिलते हैं, बट ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं और कितनी डेडिकेशन के साथ करते हैं। कि नेगेटिव ही इस कोर्स को करने के बाद भी अगर हमें नेगेटिव ही रहना है, नेगेटिव चीजें सोचनी है, तो फिर यहाँ पर भी आने का कोई फायदा नहीं है। सुबह क्यों नींद खराब करनी, 1 डेढ़ घंटा पहले हम उठ जाते हैं तो क्यों उठना, बेटर कि सोते रहे, कम से कम कुछ तो मिल रहा है, नींद तो मिल रही है। ओके, कौन रीड करेगा? तीसरा दिन। मैम आई रीड इन हिंदी। स्क्रीन विजिबल है आपकी? मैम मैं डिवाइस से कर रही हूँ, ओके, 1 मिनट। तीसरा दिन। अच्छा, तीसरा। एंड प्लीज रीडर के अलावा बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर दें।
तीसरा दिन सबको याद होगा कल हमने बोला था कि 3 पिक्चर्स होनी चाहिए हमारे पास, तो वो फाइल में आपके पास हो सकते हैं कोई भी आपके जो नियरेस्ट इन रिलेशनशिप है, एनी कोई मम्मी पापा या हस्बैंड वाइफ या हमारे बच्चे, जो भी हमारे सबसे नजदीकी रिश्ते, वो 3 के ऊपर आज हम काम करेंगे। एंड यहाँ से आप में से बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे कि जादू होता कैसे है। प्लीज कंटिन्यू। तीसरा दिन जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके एक जीवन सेकंड पर मीनाक्षी। किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। मीनाक्षी, am I अपने सपनों audible? के जीवन एक सेकंड। तो आज का हमारा हाँ, चैप्टर हमारे यस रिलेशनशिप में। जी, एक सेकंड। एम आई ऑडिबल? मीनाक्षी के अलावा कोई और बताएं। सो आज का हमारा जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप भी वैसे होते हैं जैसा हम लोग जो हमारा विश्वास होता है रिलेशनशिप को लेकर। अगर हम इंडिया क्या पूरी दुनिया की भी बात करें ना, तो 99% लोगों का विश्वास होता है कि कोई भी एक बिलीफ जैसे हम पकड़ लेते हैं कि सास और बहू के रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते। अब ये चीज बचपन से हमें फीड की जा रही है। अगर हम मूवी भी देखते हैं ना, तो कोई सीरियल भी देखो तो उसमें भी सास बहू का वो पूरा दिखाया जाता है कि कैसे उनके दोनों के बीच प्रॉब्लम होती है। या फिर जब शादी, डिस्टर्बेंस कहाँ से आ रही है, या जब लड़की की शादी होती है ना, तो उसको एम्फसाइज किया जाता है कि एक सास वाले रिश्ते के लेके उसको डराया जाता है, तू ज्यादा मत बोलना, तू ज्यादा बहस मत करना, चुपचाप सुन लेना। कि मतलब उस पर फोकस इतना कर दिया जाता है उस रिश्ते के ऊपर, वो एक ऐसा बिलीफ बन गया हम सब लोगों का, ना चाहते हुए, कि शादी होगी, शादी के बाद जो सास होती है। आई थिंक आपकी साइड से डिस्टर्ब है। नहीं मैम, यहाँ शोर तो कोई नहीं आ रहा। आप एक दफा म्यूट करो अपने आप। ओके। नाउ इट्स गॉन। ओके। सो इतना मतलब हम लोग ना वो इतना विश्वास बना चुके हैं कि अगर कहीं सास बहू का रिश्ता अच्छा भी होना ना, तो सास के भी दिमाग में होता है कि बहू के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता। बहू के दिमाग में तो पहले से घर वाले डाल के भेज देते हैं कि भाई तू जा, और तेरी तो सास बहुत तेज होगी और तुझे निभाना होगा। तो इस रिश्ते की जब एक शुरुआत होती है ना, तो पहले से हमारे दिमाग में होता है निभाना है, वो सारना है, पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं, सब अच्छे होंगे। कोई ससुर के बारे में नहीं सोचता है, कोई हस्बैंड के बारे में नहीं सोचता है, कोई और फैमिली मेंबर के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ सास को एक मतलब एक बन जाता है बिलीफ बहुत अच्छा वाला, और वही होने लग जाता है। जो मूवीज भी बन रही है वो रियल स्टोरी पे बन रही है कि सास कैसे बहू के खिलाफ हो जाती है, बहू कैसे सास के खिलाफ हो जाती है। तो कमिंग बैक टू आवर डे 1 प्रैक्टिस, डे 0 सब्जेक्ट की, जो हमारा विश्वास होता है ना, वो हर चीज हमारे जीवन में धीरे 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 करके आनी शुरू हो जाती है एज आवर लाइफ। जो हम लाइफ जी रहे हैं वो हमारे विचार ही हैं जो उस लाइफ को बना रहे हैं। अरे शायद 95% लोगों के सास और बहू के जीवन में प्रॉब्लम, बट 5% ऐसे भी तो होंगे जिनके नहीं है। हम उसको फोकस क्यों नहीं करते? हम क्यों सोच के नहीं जाते हैं हमारी तो सास बहुत अच्छी होगी, या सास क्यों नहीं बहू को वेलकम करती है कि नहीं मेरी बहू तो दुनिया की बेस्ट बहू होने वाली है? क्योंकि वो हमारा विश्वास ही नहीं है। विश्वास तो यही है कि सास बहू एंटी, इन दोनों की तो लड़ाई होनी ही होनी है। तो वो जब इतनी ब्लेसिंग्स मिल जाती है ना उस थॉट को, लड़ाई लड़ाई सास बहू की बनेगी नहीं बनेगी नहीं बनेगी नहीं, तो वो लाइफ बननी शुरू हो जाती है, वो जिंदगी की सच्चाई बननी शुरू हो जाती है। तो हमारा बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी कुछ अगर मैं किसी से पूछूं तो कोई बोलेगा रिलेशनशिप के लिए क्या बिलीफ है, हो सकता है कोई बोले बनाने तो बड़े मुश्किल होते हैं, बिगाड़ने बड़े आसान होते हैं। नो, वो एक बिलीफ है। तो उसकी लाइफ में होता क्या है,
उसके रिश्ते बनाने में तो उसको बहुत टाइम लगने लग जाता है, और जब बिगाड़ने हो तो 1 सेकंड लगता है। या किसी का ये बिलीफ होगा कि बनने में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छे हो तो दुनिया अच्छी है, ये बिलीफ होगा। ये सब जैसे-जैसे आपके बिलीफ है, आप अपनी लाइफ के रिलेशनशिप वाले एरिया में देखो, वैसे ही आपके रिलेशन काम करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि किसी कोई रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, चलो छोड़ देते हैं। तो उनके लिए वही सब चीजें नजर वो लोग उनको छोड़ना शुरू कर देते हैं, वो लोगों को छोड़ना शुरू करते हैं। जहाँ हमारा बिलीफ बनता है नहीं, हमें कोई रिश्ता छोड़ना ही नहीं है, चाहे दुनिया की कोई भी आफत आ जाए, हम उनकी लाइफ में वैसी चीजें अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स ऑल एंड ऑल योर बिलीफ, जो आपका बिलीफ है। अगर हो सकता है हम में से काफी लोगों ने अपना ये ड्रीम भी हो किसी का कि वो किसी रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को ट्रैक करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपना बिलीफ स्ट्रॉन्ग करो। रिलेशनशिप के लिए आपका बिलीफ क्या है? आप प्लीज टेक इट इजी। आप ये सोच सकते हो, जैसा कि मैं सोचती हूँ, कि हर रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होता है, चाहे वो मम्मी के साथ हो, डैडी के साथ हो, भाई के साथ हो, बहन के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। कोई क्या है, किसी ने आपसे शायद पैसे ले लिए हो, या किसी ने शायद आपको बुरे शब्द बोल दिए होंगे कभी लाइफ में, क्या हुआ होगा इससे ज्यादा, शायद किसी ने आपको चीट कर दिया होगा। बट हर रिलेशनशिप ब्यूटीफुल है, हर रिलेशनशिप यूनिक है। तो अगर जो लोग किसी रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए आज की प्रैक्टिस है, प्लीज इस चैप्टर की एक एक लाइन को आप ध्यान से सुने, बहुत डीप मीनिंग है एक एक लाइन की। प्लीज बिना इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोग। लेकिन हेलो मैम, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, अब दोबारा लाइन रीड करूंगी। हाँ, आप शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं, लेकिन शोध अध्ययनों में यस मैम, कंटिन्यू करेंगे। शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि वह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगी। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर 1897 to मीनाक्षी, 1970। आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? यस मैम। ओके, एक सेकंड होल्ड करें, मैं आपको पहले भी बोल रही थी।
ओके सो ओके इसमें ये बताया गया है कि कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे संबंध भी आप कृतज्ञता के थ्रू बना सकते हो। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको लगता है कि फॉर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक वाइफ है जो इस बुक की प्रैक्टिस कर रही है, अब उसे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बहुत अच्छे करने हैं। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड भी यहाँ पर आए और इस बुक को प्रैक्टिस करें। तो इट्स ओनली टेक योर एफर्ट्स कि आप नॉट ओनली हस्बैंड, कैसा भी रिश्ता आपका और वो बिल्कुल मरे से मरा रिश्ता हो गया हो जहाँ आपने शायद उम्मीद ही खो दी कि यहाँ तो अब पूरी मेहनत कर ली, ये रिश्ता अच्छा होगा ही नहीं, वहां पर भी आप रिश्तों में जादू के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं। और जादू क्या है? जादू बहुत सिंपल आपको करना है। उस व्यक्ति के बारे में आपको पॉजिटिव चीजें ढूंढनी। हो सकता है कई बार हमें बहुत मुश्किल लगता है कि नहीं नहीं इसके साथ तो मेरी लड़ाई होगी, हमें तो वो पॉजिटिव कहीं नजर ही नहीं आएगा, बिल्कुल हम चाहेंगे पूरा दिन बीत जाएगा नजर नहीं आएगा। बट फिर से आपको अपने आप को फोर्स करना है, पुश करना है। जिसके साथ आपका चलो हस्बैंड के साथ रिश्ता खराब है, अगर आप पीछे चले जाओ, पास में चले जाओ, जब वो रिश्ता खराब हुआ उससे पहले उसने कभी भी तो आपके लिए कुछ अच्छा किया होगा, कभी आपको सैलरी ला के दी होगी जिससे कि घर अच्छा चल रहा है, या आपको कभी कोई गिफ्ट दिया होगा, ज्वेलरी दिलाई होगी, कुछ कपड़े दिलाए होंगे, या आपकी पसंद की जगह पे आपको घुमाने लेकर गए होंगे, कभी बाहर से वो खाना लाए होंगे, कभी आप बीमार होंगे तो आपकी दवाई लाए होंगे, आपको डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। तो इस तरीके से आपने चीजों को ढूंढना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। कोई भी रिश्ता, बच्चे के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है या अपने पेरेंट के साथ अच्छा नहीं है, एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर, टेक इट एज अ टिप। किसी भी इंसान का आप ये बताओ कि आप में से अब पुराने लोग नहीं बताएंगे, नए नए कोई भी इंसान बताए कि हमारा सोर्स क्या है, हमें इस दुनिया में लाने वाला कौन है? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बताए। हमारे Yes, पेरेंट्स है मैम। हमारे पेरेंट्स हैं। पूजा है, हमारे पेरेंट्स हमारा सोर्स है। एक एक ऊपर डिवाइन पावर तो है, भगवान तो है जिसने हमें दुनिया में भेज दिया। अब बहाना कौन बना? हमारे पेरेंट्स। तो एक चीज प्लीज आप इसको एज ए टिप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो। जिस भी किसी इंसान का, जिस भी किसी मेल या फीमेल का अपने सोर्स कनेक्शन के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, अच्छा नहीं का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सबके सामने तो बहुत अच्छे से मिल रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ पुरानी ऐसी चीज है जिसके लिए शायद आप कभी उन्हें माफ नहीं कर पाए, या कहीं ना कहीं आपने किसी चीज को होल्ड किया हुआ है, या बचपन में कोई ऐसी घटना हो गई थी जो आपके दिमाग से निकलती नहीं है, आप वो भूल ही नहीं पा रहे हो। आप उनसे बातचीत तो कर रहे हो, बहुत खुशी खुशी उनके साथ रह रहे हो, उनके लिए काम करते हो, खाना बना रहे हो, उनका ख्याल रखते हो, बट कहीं ना कहीं अगर वो चीज है तो आप देखना, बहुत बारीकी से अपनी लाइफ को देखना कि कुछ रिश्ते और ऐसे होंगे जहां पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। और जिस दिन आप इस सोर्स कनेक्शन को 100% टेक ओवर कर लेते हो, जहां पर आप किसी भी चीज के लिए, कुछ भी हुआ हो पास्ट में, उसके लिए अपने माँ बाप को माफ कर देते हो, उस सोर्स कनेक्शन के साथ कनेक्टेड हो जाते हो, आपके बाकी के रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। जो बिगड़ भी रहा होगा ना रिश्ता, अब इसमें जैसे बताया कि तलाक होने की भी नौबत आ जाती है लाइफ में, तो वो तलाक भी ऐसे टल जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जस्ट लुक इन टू योर लाइफ कि कहीं कहीं हम बाकी रिश्तों की तरफ तो देख रहे हैं जो खराब, हम जिनके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट है, एक ऐसा रिश्ता है जहां हमें वो 100% बिल्कुल बहुत लाइट फील करना चाहिए, बट हम नहीं करते और हम उसको नेग्लेक्ट करी जा रहे हैं। प्लीज देखना, क्या आपके पेरेंट्स के साथ, आपके पेरेंट्स मतलब पेरेंट इन लॉ की बात नहीं कर रही हूँ, पेरेंट जिन्होंने आपको पैदा किया, उनके साथ आपके रिश्ते कैसे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये बहुत मुश्किल होता है अपने अंदर झांकना, अपने आप को समझाना। हमें लगता है क्योंकि पेरेंट्स को क्या होता है, एक एज के बाद हमें उन्हें ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि ठीक है तो है, चलो अब रह रहे हैं साथ तो मजबूरी है, या मैं ही शायद इकलौती बेटी, इकलौता बेटा हूँ, मुझे इनको रखना भी पड़ेगा। बट प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर कुछ भी मन में आपने अंदर कुछ होल्ड किया हुआ है ना उस रिश्ते को लेकर, उसको आज निकाल दो। आज नहीं निकाल सकते, आज से कोशिश शुरू करो और उसको निकाल दो। पेरेंट ने हमें इस दुनिया में लाकर अब तो उनके ऐसा होना चाहिए कि 10 खून भी माफ होने चाहिए कि आज मैं जो भी हूँ, जिस तरह से मैं बैठी हूँ, एक हेल्दी लाइफ, एक मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन लाइफ में मिली, आगे उन्होंने शादी की इतने अच्छे घर में, जिसकी वजह से इतना अच्छा आज मेरा परिवार है,
मुझे लाइफ स्किल्स दी जिनकी वजह से आज मैं दुनियादारी देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ, तो उसका इकलौता रीजन मेरे पेरेंट्स और कोई भी नहीं। ठीक है, मेरी लाइफ में टीचर्स आए, बहुत सारे प्रोसेप्टर आए, बहुत सारे फ्रेंड्स आए, बहुत सारी सिचुएशंस आई, उन्होंने मुझे सिखाया, बट वो सब सिचुएशंस भी क्या करती अगर मैं दुनिया में होती नहीं। आज अगर मैं दुनिया में हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की वजह से, एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल टू देम। मीनाक्षी, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर एक सेकंड मीनाक्षी, यहाँ पर देखो उन्होंने आपको फ्रीडम दी है। कोई भी रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप खराब होना चाहिए, प्लीज ध्यान रखना। कोई भी 3 रिलेशनशिप जो सबसे क्लोज है, आप अब किसी दादा दादी को क्लोज फील करते हो, बच्चों को, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर ब्रदर, या कोई शायद फ्रेंड है जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो अपनी जिंदगी में, सबसे पहले उसको रखते हो। तो कोई भी रिलेशनशिप, जरूरी नहीं है कि वो रिलेशनशिप खराब होना चाहिए। कोई भी 3 रिलेशनशिप और उनकी पिक्चर आजकल मोबाइल में होती है। एंड एक चीज ध्यान रखना, उस पिक्चर में या तो वो अकेले हो, कोशिश करना कि वो अकेले हो, या फिर आप उनके साथ हो सकते हो, उसके अलावा कोई और उस पिक्चर में नहीं होना चाहिए। तो वो अरेंजमेंट्स यू हैव टू मेक। मीनाक्षी प्लीज कॉल। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की, आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या।
मिसाल के तौर पर धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग में या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तो तस्वीर मैम अभी आ रही है? Am I audible now? Am I audible? Yes, ma'am. हेलो हेलो मैम, मेरी आवाज आ रही है अभी? अब आ रही है, अब आ रही है। ओके। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपनी जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर को एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू मीनाक्षी फॉर रीडिंग। थैंक यू। मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगी आपको आज की एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक बार हम इंग्लिश में रीड कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए प्लीज कौन रीड करेगा? एनीवन जो इंग्लिश में रीड करेंगे? Can I'll I read? Yeah. टेक योर नेम। Alanya. Can you see my screen? No. अभी आपके पास बुक है इंग्लिश में? if you can share? लैपटॉप में नहीं है। Yes. मेरे पास हार्ड कॉपी है। I have the hard copy of the book. Okay, you can read and बाकी लोग I'm sorry ये इसमें शायद मेरे फिर से लैपटॉप में कुछ इशू हुआ है। आप सबके पास I'm having English book on my laptop. I'll make you co-host. हाँ आप इनको co-host बना दो। Yeah. Now you can share. Just hold on.
Sorry everyone. Tomorrow I'll make sure that it should happen. Is it okay now? Yes. Can I start? Yeah, please. Day 3, magical relationships. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What will be the point in composing music if no one could hear it? What will be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one will be there. There will be no pleasure or joy in your life. One It's second. your So this is to tell us कि relationship और या जो लोग हमारी जिंदगी में उनकी वैल्यू क्या है. अगर कोई एक पेंटिंग बनाने वाला है, बहुत अच्छा पेंटर है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग बनाता है, बट अनलेस उसको कोई देखने वाला ही उसके पास नहीं है, तो वो पेंटिंग की वैल्यू क्या रह जाती है. वैल्यू कौन बनाता है? पेंटर ने एक पेंटिंग बनाई, उसके बाद उसको वैल्यू कैसे बनेगी उसकी, जब उसको एडमायर करने वाले, उसकी तारीफ करने वाले या अब नेक्स्ट लेवल उसको कोई खरीदने वाला होगा. तो वो लोगों की जो हमारे पास लोग हैं उनकी वैल्यू वो आपको तब मालूम चलेगी अगर आप 1 सेकंड या 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए इमेजिन करें कि वो इंसान आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो लाइफ कैसी है. आज हमें लगता है कोविड के बाद सब लोग बहुत परेशान होते हैं, बच्चों ने बहुत तंग किया है, घर में बच्चों ने बहुत तंग किया, हर टाइम घर में रहते हैं, बट जस्ट इमेजिन कि अगर वो बच्चे आपकी लाइफ में है ही नहीं, तो आपकी लाइफ है क्या, पर्पस क्या है आपकी लाइफ का, कुछ भी नहीं. तो every relationship has its own importance. हर relationship की अपनी एक importance है. It's just to feel that आज के बाद हम उसकी negativity को साइड पे करके सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करेंगे, तो आप देखना नॉट ओनली दैट रिलेशनशिप, वो तो अच्छा है ही है आपका, वो और अच्छा हो जाएगा. एंड एज एन एड ऑन जो आपके रिश्ते खराब भी चल रहे हैं ना, आपने उसके ऊपर प्रैक्टिस भी नहीं की, वो भी ऑटोमेटिकली ठीक होने शुरू हो जाएंगे. दैट्स द मैजिक. कंटिन्यू होना. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affects your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more आप connected to देखो यहाँ family. पर साइंस हैज आल्सो प्रूव्ड इट. जिनको लगता है ना कि हम साइंस पे विश्वास करते हैं, ये जादू वादू तो सब बेकार होता है, ये बेकार की बातें हैं, तो साइंस ने भी सारी रिसर्च करके इसको प्रूव किया है कि जो लोग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं रिलेशनशिप के एरिया में, उनके सारे के सारे रिलेशनशिप बहुत ब्यूटीफुल होते हैं. With research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint, and the relationship will deteriorate. And the प्लीज ये हमने 1 सेकंड ना, ये हिंदी में भी पढ़ा, मैं आपको फिर से रीड करती हूँ. एनी लेस देन 10 ब्लेसिंग्स फॉर एवरी वन कंप्लेंट.
कि जब हम किसी की एक कंप्लेंट करते हैं, नाउ लुक इनटू योर लाइफ कि हम एक दिन में कितने लोगों से कंप्लेंट करते हैं या उनके बारे में कितना नेगेटिव बोलते हैं। जरा सा कुछ हुआ एंड विल स्टार्ट, ये तो ऐसा है, ये तो मेरी बात नहीं सुनता है, ये तो इसने तो बिल्कुल मेरा दिमाग खराब करके रखा है इस बच्चे ने, या कोई हस्बैंड वाइफ है या कोई ब्रदर सिस्टर है। तो जस्ट इमेजिन कि आप एक दिन में कितनी कंप्लेंट करते हो। एंड यहाँ पर एनी लेस देन 10 ब्लेसिंग फॉर एवरी वन कंप्लेंट, मतलब एक कंप्लेंट जब आप करते हो तो उस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए वो कंप्लेंट कैसे जीरो होती है, वो कैसे खत्म होती है, कैसे उस पर कांटा लगता है, उसके बदले आपको 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी होगी। तो जस्ट इमेजिन एक दिन में हम कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, हमें आइडिया भी नहीं है। और अगर हम उनको काउंट कर लें, मतलब एक दिन में 50-60 तो कंप्लेंट आराम से हो जाती है। अगर 50-60 के बदले हमें हर एक के बदले 10-10 मतलब 500 या 600 ब्लेसिंग्स काउंट करनी होगी, हम कर सकते हैं। सबसे मुश्किल काम तो पॉजिटिव बातें ही करना है, और यहाँ पर तो 500-600 नंबर आ गए। तो प्लीज आज से अगर हम कंप्लेंट 50 या 60 कर रहे हैं तो उसको मिनिमाइज, मैं ये नहीं बोल रही खत्म कर लो, खत्म कभी भी नहीं होगी, बट मिनिमाइज करना शुरू कर दो। और एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं, जब भी मैंने किसी के बारे में नेगेटिव बोला, अपने आप को वहां पर रोक दो। इतनी अवेयरनेस तो हमें है ही है, अपने आप को रोक दो और अपना फोकस ले जाओ पॉजिटिव की तरफ। कि अगर एक बच्चा बहुत ज्यादा तंग कर रहा है तो उस बच्चे ने कभी शायद आपकी बात नहीं मानी, आपको पानी नहीं पिया, आपके कहने पे पढ़ाई करी हो, या क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आया हो, या आपकी कोई फ्रेंड है आज आपसे बात नहीं कर रही है, या कोई आपके इशू हो गए हैं दो फ्रेंड्स के बीच में। तो उसको उस नेगेटिव उस उन नेगेटिव चीजों को पावर देने से अच्छा है कि मैं ये सोचूं कि इस फ्रेंड ने मेरी कब हेल्प की थी, कैसे बुरे टाइम से मुझे निकाला था, शायद मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस थे वहां मेरी हेल्प की थी, या मुझे इमोशनली उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी, वहां उसने मेरी हेल्प की थी। तो स्टार्ट टेकिंग योर फोकस टुवर्ड्स पॉजिटिव थिंग, कि उसकी तारीफ ही होगी ना, ये तो तारीफ करना बहुत मुश्किल होता है किसी की। बट प्लीज ध्यान रखना, किसी की जब आप एक कंप्लेंट करते हो, आप अपने ऊपर इतना वजन चढ़ा लेते हो कि वो भार कैसे उतरेगा जब आप उसकी 10 तारीफ करोगे, 10 अच्छी बातें सोचोगे। तो प्लीज क्रिटिसाइज करना मिनिमाइज कर दे, और उसके बदले सामने वाले की तारीफ या उसका आपकी लाइफ में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको काउंट करना शुरू करो। प्लीज कंटिन्यू। And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationships flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationship, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear because when you're truly grateful for another person, there's nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you're too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you need to complain about. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. Thornton Wilder, writer and playwright. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, एक एग्जाम्पल हम सब अपनी लाइफ से उठा सकते हैं। जब भी हमारे, सबसे पहले ये बोल रहे हैं वर्ड्स आर वेरी पावरफुल, मतलब जो हम शब्द बोलते हैं। देखो आज मीडियम क्या है, अगर मुझे आपसे बात करनी है या आपकी बात सुननी है तो किस तरह से हम कर सकते हैं, शब्दों के थ्रू। शब्दों के थ्रू आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकते हो, शब्दों के थ्रू मैं अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो ये शब्द इतने पावरफुल हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे पहले हमारे विचार होते हैं, विचार हमारे शब्द बनते हैं, और शब्द हमारी दुनिया बनने लग जाते हैं। तो ये शब्द इतने ज्यादा पावरफुल है ना कि जब हम किसी के लिए कंप्लेंट भी कर रहे हैं ना, तो वो कंप्लेंट तो उस तक जब तक जाएगी जाएगी। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ कि फलाना आदमी तो ना बड़ा बेकार है, इसने तो मेरी ना जिंदगी खराब कर दी, मुझे इतने नुकसान दे दिए। अब हो क्या रहा है, उसको तो वो सुनाई नहीं पड़ रहा है,
बट मैं अंदर ही अंदर अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रही हूँ ये मुझे आइडिया भी नहीं। तो बेटर है मैं अगर चलो पॉजिटिव नहीं भी सोच सकती हूँ तो उस इंसान के बारे में ही नहीं सोचूं। या अगर मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि जादू होना शुरू हो जाए, तो मैं ये सोचूंगी कि उस इंसान को आज नुकसान पहुंचाए है ना, शायद पिछले 5 या 6 या 10 सालों में मुझे फायदे भी तो हुए होंगे। या हो सकता है वो मेरा बिजनेस पार्टनर है तो उसने मुझे कुछ बेनिफिट्स भी कराए होंगे, बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया होगा, और सो ऑन। कभी हमने अच्छा टाइम बिताया होगा, साथ में बैठ के कॉफी पी होगी। तो आइडिया इज कि उन उन शब्दों को पावर देने की बजाय कि जो उससे ज्यादा मुझे नुकसान कर रहे हैं। अपना नुकसान कोई करवा सकता है अगर आज पैसों की बात आए तो हम सोच भी नहीं सकते कि मेरा नुकसान, मतलब परेशानी होने लग जाती है। बट आपको पता भी नहीं है कि जो ये आपकी सोल, आपका शरीर, इतना अच्छा दिमाग, मन, भगवान ने इतना अच्छा सिस्टम आपको दिया है, ऐसी इतना जबरदस्त जादुई शरीर दिया है, उसको आप बुरे शब्दों से, बुरे विचारों से कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने आप से करते हैं, और जब ये नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना तो हम सबसे ज्यादा नुकसान भी अपना कर रहे होते हैं, जिसका हमें आइडिया भी नहीं है। और ये चीजें धीरे 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 हमारी लाइफ को भी इतनी डिटोरिएट कर देती है, इतनी पॉइजनस कर देती है कि हमें खुद पता नहीं चलता, और फिर एट द एंड हम जाकर रोते हैं कि हुआ क्या, मैंने तो किसी को बुरा भी नहीं किया, मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो रहा है। तो जस्ट लुक इनटू इट वेरी डीपली, वेरी क्लोजली, प्लीज कंटिन्यू। By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you, just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of our relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you as long as you have photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into the motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love most about this person? What are his best qualities? You could be grateful for the patience, ability to listen, talent, strength, good judgment, wisdom, love, sense of humor, eyes, smile, or kind of heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for you, or supported you. After you've spent some time और देखो, thinking जब हम about कहते हैं ना किसी से हम प्यार करते हैं, आज हमारा कोई भी रिलेशनशिप है, हमारे बच्चे हैं, हमारे लाइफ पार्टनर, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स या फ्रेंड्स, हम कहते हैं हम उनसे प्यार करते हैं। बट कभी भी नोटिस किया है कि प्यार कब तक बहुत अच्छा रहता है? जब तक सब चीजें हमारे अकॉर्डिंग होती है। जैसे ही हमारे बच्चे ने हमारी मर्जी के खिलाफ जाना शुरू किया या पेरेंट्स ने बात नहीं मानी, तो वो प्यार पता नहीं हवा में छू हो जाता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, प्यार का मतलब क्या है? प्यार का मतलब है एक्सेप्टेंस। हम किसी से प्यार कर रहे हैं ना, तो हम उस इंसान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं? प्लीज उसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि भाई तूने ये चीजें अच्छी करनी है तो प्यार है, तो आई एक्सेप्ट, और ये चीज अगर तूने बुरी करी या गलत करी या मेरी विश के ऑपोजिट जाके करी तो प्यार नहीं है। नहीं, एक्सेप्टेंस मीन्स एक्सेप्टेंस, द वे दे आर, द वे दे आर नॉट। वो जैसे हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, एंड दैट इज लव, यू नो। एंड जब ये फीलिंग हम लाना शुरू कर देते हैं ना, तो सिर्फ हमें अच्छी चीजें नजर आए। प्लीज, लव में कोई कंडीशन नहीं होती, लव मीन्स लव।
हमने बहुत सारे रोमांटिक रिलेशनशिप भी होते हैं, उसको भी प्यार कहते हैं, या मम्मी पापा के साथ भी प्यार है, फ्रेंड्स के साथ भी प्यार है, अपने बच्चों के साथ प्यार है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्यार है। तो प्यार एक्चुअली है क्या? प्यार कोई फैंसी थिंग नहीं है। प्यार इज एक्सेप्टेंस। जैसा भी इंसान सामने वाला है, अगर मैं उससे प्यार करती हूँ तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ, उसकी अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी। बट फोकस किस पे जाएगा? सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों पे। वो मुझे हंसाता है, मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद है, मुझे उसका बात करने का तरीका पसंद है। जो नेगेटिव है उसको छोड़ दो, वो तो वो है ही है, वो आपको पता ही है, वो आप इतने टाइम से बिठाया हुआ है आपने अपने दिमाग में, मन में, कि ये चीजें बड़ी खराब है, मेरी बीवी की ये आदतें अच्छी नहीं है, मेरे हस्बैंड की आदतें अच्छी नहीं है, या मेरे बच्चों की आदतें अच्छी नहीं है। वो तो आपको बहुत अच्छे से फीड किया हुआ है अपने ब्रेन में। बट अब से थोड़ा सा हटके देखना शुरू करो कि अच्छाइयाँ क्या है। जब हम घर आते हैं थके हुए, तो क्या हमारी वाइफ हमारे लिए खाना रेडी रखती है? बच्चे हमें कितने अच्छे से वेलकम करते हैं, वो अपनी शेयरिंग्स करते हैं। सुबह जब ऑफिस जाना होता है उससे पहले कपड़े रेडी मिलते हैं, साफ सुथरे धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े मिल जाते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाता है। कितनी सारी चीजें आपकी एब्सेंस में योर वाइफ इज द वन जो पूरे घर को देख रही है, कितने अच्छे से घर को चला रही है। एंड सिमिलरली फॉर हस्बैंड, आप घर में हो, आपको पता भी नहीं हस्बैंड कैसे कैसे चैलेंजेस बाहर उनको आ रहे हैं, जो वो लिविंग अर्न करके जो वो पैसे कमा रहे हैं। तो इसी तरह आप सोच के देखो कि अगर हम सिर्फ अच्छाइयाँ देखने लग जाएं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, सास बहू का, बहू का सास से, बच्चों का पेरेंट्स से, सिस्टर ब्रदर का, हर रिलेशनशिप इतना ब्यूटीफुल बन जाए, एंड दैट इज एक्चुअली लव। जब हम एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं जैसा कि वो है और जैसा वो नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना इज लव। प्लीज कंटिन्यू। After you've spent some time thinking about what you're grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you're the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what. For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When you've finished your list for all 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Helen. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it's not a part of the requirement of this book, you may want to take this as amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magic practice number 3, magical relationships. Repeat the steps 1 to 3 of magical practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph for each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful about each person in your journal or on your computer. Begin each sentence with the magical words thank you, including their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying the magic words, thank you, and their name, thank you, Helen. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you, for the best thing that happened during the day. Thank you, Ananya. Thank you.
राजीव जी प्लीज ये पेज आप स्क्रीन पे रखें। आई एम नॉट एबल टू व्यू द स्क्रीन, बट ये प्रैक्टिस वाला मैं एक बार प्रैक्टिस एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर हम आगे बात करेंगे। देखो इसमें कोई भी चैप्टर हम करेंगे ना 28 डेज तक, तो फर्स्ट और लास्ट प्रैक्टिस, फर्स्ट प्रैक्टिस क्या है, 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है। एंड लास्ट प्रैक्टिस जो हमने कल मैजिक स्टोन का चैप्टर किया था, उस मैजिक स्टोन को सोते टाइम अपने हाथ में लेना है, सोने से पहले। और हमें अपने जो भी दिन भर में जो जो चीजें अच्छी हुई उनको याद करना है, और एक बेस्ट चीज के लिए थैंक यू करना है। वो प्रैक्टिस 28 दिनों तक कंटिन्यू होगी। और जो भी बीच की प्रैक्टिस है वो उस चैप्टर से रिलेटेड है, वो आपको हर रोज चेंज होती है। तो आज की प्रैक्टिस क्या है, आपको जो सबसे नजदीकी रिलेशनशिप है वो 3 पिक्चर्स लेनी है। चाहे वो हार्ड कॉपी भी हो सकती है पिक्चर की, या फिर मोबाइल में हो सकती है, बट कोई और साथ में नहीं होना चाहिए। आप हो सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अब आपने पहली फोटो ली और उसके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल। फॉर एग्जाम्पल पहली फोटो अगर आपने अपने बच्चे की, बेटी या बेटे की ली है, तो उसके बारे में आप 5 चीजें लिखेंगे। और लास्ट में बोलेंगे थैंक यू, जो भी उसका नाम है। जैसे मेरे बेटे का नाम है अधिराज, अगर मैं उसकी फोटो देख के उसके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखती हूँ, तो मैं जब वो 5 चीजें लिख लूंगी उसके बाद लिखूंगी थैंक यू अधिराज। एंड सेकंड रिलेशनशिप हो सकता है मैं अपनी बेटी की फोटो देख रही हूँ, उसके बारे में लिखना है। उसके बारे में लिखकर जब 5 चीजें अच्छी लिख लूंगी जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, उसके एंड पे लिखूंगी थैंक यू अभिमा। और ऐसे ही तीसरा रिलेशनशिप। ठीक है, ये आप कर लेंगे। उसके बाद पूरे दिन में 3 बार कोशिश करें कि आप उन पिक्चर्स को देख पाए। जब आप उन पिक्चर्स को आप मोबाइल में है तो कुछ अलार्म लगा सकते हो रिमाइंडर की, एक दिन में 3 बार आपने उन पिक्चर्स को जरूर देखना है। 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हो सकता है, 10 बजे या फिर 1 बजे और उसके बाद 4 बजे। तो जब भी आप उनको देखेंगे आप उनका नाम लेके उनको थैंक यू करेंगे। एंड बिलीव मी इट्स अ मैजिकल प्रैक्टिस। ऐसे ऐसे रिलेशनशिप इससे चेंजेस आए हैं कि जैसे आप सोच भी नहीं सकते। तो प्लीज डू दिस प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन हो इस प्रैक्टिस से रिलेटेड? एनीवन? सबको क्लियर है? चलिए, ऑल द बेस्ट। ओके, बेला जी कल आपका कुछ चैट बॉक्स में मैसेज था, आई कुडंट रीड इट बिकॉज उससे पहले वो मीटिंग खत्म हो गई थी। सो एनीथिंग यू वांट टू आस्क इफ यू आर देयर ऑनलाइन? बेला जी, आर यू ऑनलाइन? Yes, yes. And यस, प्लीज आस्क। we can discuss here or on the क्या ये WhatsApp. आपका? Okay. So I just wanted to get more, detailed learning about this sessions that you are taking. It's very nice thing to learn something new, so that I can also, get trained in this. Is it? आपने एक बारी बुक की है ना पहले? हाँ जी. तो नथिंग, मैंने भी जैसे आपने बुक की है, मैंने भी किसी के साथ ये बुक प्रैक्टिस की थी। देन आई डिड इट फॉर लाइक बहुत बार मैंने कर ली है ये बुक। तो कुछ भी नहीं है, एक बार करने के बाद भी आप ऐसे सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। एंड बीट योर फैमिली, कोई भी फ्रेंड्स, मैं कहती हूँ 2 लोगों के साथ भी शुरू करो। एटलीस्ट Okay. 2 लोगों की लाइफ में भी अगर आप कोई चेंज ला सकते हो, तो नथिंग ब्यूटीफुल देन दैट, एंड Okay. कुछ भी नहीं है। आप ये बुक खुद ही आपको हर सवाल का जवाब देती है। फिर भी कभी आपको लगता है कि किसी ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है, बहुत बार हो जाता है, तो उस टाइम पर आप उस क्वेश्चन को नोट कर लें और आप पार्टिसिपेंट को बता सकते हैं कि कल आप आंसर दे देंगे। कुछ भी नहीं है, मैंने भी जो सीखा है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है, और साथ में ये बुक है। इस बुक से Okay. ऊपर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, जैसे अभी आप भी बोल रहे हो ना लैंडमार्क एक कोर्स है। उसके अलावा बहुत बड़े लाइफ चेंजिंग कोर्स भी है ना, उसमें भी ये बुक ही आपको करने के लिए बोली जाएगी एट द एंड। वो आपको बोलेंगे कि Okay. आप इस बुक को प्रैक्टिस करो। तो इट्स Right. बेटर कि नथिंग इज कुछ ऐसा नहीं है इसमें जो आप नहीं कर सकते। आप ये बुक अगर ये वाला सेशन करने के बाद भी आप स्टार्ट करना चाहें, यू कैन स्टार्ट योर सेशन। एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। Right. कुछ Yes. ऐसा Yes. डिफिकल्ट नहीं है। एंड Mm. यू आर डूइंग इट वेरी ब्यूटीफुली, आई हैव सीन इट। आपने लास्ट टाइम भी बहुत अच्छे से जो जो आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जैसे आप को रिलेट कर रहे हैं मैजिक को अपनी लाइफ में, सो कीप ऑन डूइंग दैट एंड देयर इज नथिंग डिफिकल्ट। ऑलराइट? Thank you. Thank you so much. एंड इफ यू आस्क मी, आई डोंट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ना मैं देती हूँ ना ही मैंने कभी ली है।
मैं बस वही समझना चाह रही थी कि भी हाँ, व्हाट इज द प्रोसेस, इट्स नॉट बिकॉज रिक्वायर्ड। अदरवाइज देखो बुक ट्रेनर तो आएगा, आपको ट्रेनिंग देकर चला जाएगा। अब आपको वो चीजें मिलेंगी आपके खुद के एक्सपीरियंस, राइट राइट? सो स्टार्ट लुकिंग इनटू इट। आप इस बुक के खत्म होने के बाद अपने सेशन स्टार्ट करो। मैं तो कहती हूँ अपने घर की मेड्स को भी ये चीजें सिखाना शुरू करो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मतलब मेरे घर में जो मेरी सपोर्ट गर्ल है, उसको ये सब चीजें उसने शायद कभी मेरे साथ बैठ के नहीं की, बट जब जब हम घर में ये सब बातें करते हैं या मैं जैसे सेशन लेती हूँ एंड शी इज अराउंड यू नो ऑल द टाइम, तो शी हैज आल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स। कभी मैं टेंशन में भी होती तो शी इज द वन वो कभी आकर मेरे को बोलती, भाभी क्यों टेंशन ले रहे हो आप, ये नहीं ये सोचो, ये लो पानी पियो, देखो पानी है आपकी लाइफ में। तो दैट्स अमेजिंग यू नो। अब ये चीजें, चलो आज वो मेरे साथ मुझे हेल्प करे, कल को वो अपनी लाइफ में उसकी फैमिली होगी या वो कहीं पर भी जाती है, उसको चीजें कितनी काम आएंगी, यू नो। एंड दैट्स द ओनली पर्पस ऑफ टेकिंग दिस सेशन। मुझे कोई पब्लिसिटी या कुछ ऐसा नहीं चाहिए, नो। मेरे को भी शायद एडजस्ट करना पड़ता है अपना टाइमिंग्स। 1 घंटा यहाँ पर अगर मैं निकालती हूँ तो बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे करके सेट करनी पड़ती है, यू नो। बट द पर्पस इज कि मेरी लाइफ में इतने चेंजेस लाने वाले इतने लोग हैं। हमने एक बार याद है आपको 10 डिस्कस किया था, तो 10 कैन बी इन एनी फॉर्म। जरूरी नहीं है कि आपको अपनी सैलरी का ही 10वां हिस्सा निकाल रहा है, आपके जो इनकम आ रही है उसका 10वां हिस्सा निकालना है। सेवा किसी भी तरीके से, तन मन धन, 3 तरीके हैं हमारे पास, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो ये मेरा जो तरीका है, आप सब लोगों की हेल्प करने का या सेवा करने का, वो मेरा शायद तन से मैं हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मैं फिजिकली यहाँ पर आ रही हूँ, और मन से हेल्प कर रही हूँ क्योंकि मेंटली मैं कन्विंस्ड हूँ। मेरा पर्पस बहुत क्लियर है यहाँ पर आने का। दिस इज सच ए नोबल थिंग, मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यही मैं समझना चाह रही थी कि मुझे भी दिल से ये फीलिंग आती है कि ऐसा ही कुछ कर सकते हैं और करना चाहिए। अभी नहीं बिल्कुल करेंगे तो करना कब चाहिए। करेंगे? आप देखो ना, अभी आप ये सोचो कि ये चीजें मतलब जो मेरे गुरु हैं जिनसे मैंने ये सीखा है, तो उनकी तो अभी कोशिश है कि वो सीबीएसई से शी इज फाइटिंग कि ये एक क्लास में सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रैटिट्यूड का, और एक स्कूल में इसका प्रॉपर स्कूल क्लास पीरियड होना चाहिए इसका। तो आप बिल्कुल सोचो कि बिल्कुल। मतलब जब ये बच्चे, आज हम किस एज में जाके ग्रेटिट्यूड को प्रैक्टिस कर रहे हैं और कितना स्ट्रगल आ रहा है, क्योंकि एक बना बनाया माइंडसेट है जैसा हम बचपन में देखते आए, ये तो होता ही नहीं है, पैसे के लिए तो रोना होता है, रिलेशनशिप के लिए भी रोना होता है, यू नो। तो वो सब चीजें हम देखते आए, हम भी वैसे बन गए। बट वी आर यू नो, हम लोग, ये एक गोल्डन एरा है जिसमें हम जी रहे हैं, हमें ये चांस मिला है। हमारी पिछली जनरेशन को ये मौका नहीं मिला था, उस टाइम तो वैसे इंटरनेट नहीं था, ये सब चीजें थी नहीं, या आने वाली जनरेशन को पता नहीं मिलता है कि नहीं। और ये भी पॉसिबल हुआ, आप देखो कोविड की वजह से। यस। जब हमने लास्ट टाइम ये बुक की थी, इट वाज कम्प्लीटली लॉकडाउन, और हम लोग इतनी नेगेटिविटी से उस टाइम भर के थे, उस टाइम हम कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ पॉजिटिव चाहिए, कुछ पॉजिटिव चाहिए। एंड जो सबसे बड़ी नियामत थी वो ये था, हमारे पास टाइम था, यू नो। तो आप देखो, हम यहाँ अगर 20 लोग हैं तो वो 20 लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि हमें इसके बारे में जानने का मौका मिला। और इसके थ्रू अगर हम अपनी लाइफ में 1-1% भी चेंजेस ला सकें, या अपनी हम हेल्प करके किसी दूसरे की लाइफ में 1-1% भी चेंज ला सकें, तो दुनिया धीरे 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 कितनी हसीन बनती जाएगी, कितनी खूबसूरत बनती जाएगी। आप देखो जो शायद मैंने आश्विन मैम का आपके साथ शेयर किया था, देयर आर 1000 पीपल हु आर लर्निंग फ्रॉम देम, एंड वो 1000 जाके अगर 1000 को भी सिखाते हैं तो कैसे ये मल्टीप्लाई हो, नो। इट्स जस्ट दैट आप, एंड आई विल बी यू नो मोर देन हैप्पी अगर आप शुरू करोगे सेशन, या कोई भी यहाँ पर कर रहा है उसको लगे कि एक बार बुक करने के बाद उनको अपने ऐसे सेशन, अपने किटी ग्रुप ले लो, अपने ऑफिस का ग्रुप ले लो, या कोई टीचर है तो वो बाकी टीचर्स के साथ ऐसे करके आप स्टार्ट करो। एंड कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ये पूरा खजाना है, हर चीज है। आप आज भी, मैं आपको चैलेंज कर सकती हूँ, आपने अभी चैप्टर 3 आज रीड किया है ना, इसको बैठ के अगर आप दिन में 3 बार डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे भी पूरा रीड करेंगे ना कंसंट्रेशन के साथ, आपको 30 चीजें नहीं मिल जाएंगी। आई कैन बेट अपॉन दैट। ओके, तो डोंट वरी, राइट। आप तो इससे भी ज्यादा अच्छा करने वाले हैं, आई एम श्योर, आई नो यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। दिस इज सच अ ब्लेसिंग फॉर एवरीबॉडी। लाइक मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, मैं तो बहुत ज्यादा ऑब्लाइज्ड, बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ यूनिवर्स को, मैजिक को, और सबसे पहले आपको। मतलब मुझे लगता है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट वही था जब मैंने ये क्लास ज्वाइन की। ऑब्वियसली अरे हम आप लोग लोग अगर नहीं हो ना मेरे साथ, तो फिर मैं भी क्या करवाऊंगी या किसको करवाऊंगी। So we all are connected and we all are grateful to each other.
जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट है ना, हम लोग क्वेश्चन, तभी मैं सबसे बोलती हूँ आप क्वेश्चन पूछो। गलती ही की होगी ना, एक्सरसाइज नहीं ही की होगी ना, कोई बात नहीं, बट कम से कम पूछो तो सही, कुछ शेयर तो करो। नेगेटिव शेयर करना है कर लो, करो तो सही, क्योंकि वही हमारा गेटवे ओपन करेगा नेक्स्ट लर्निंग का, वहीं से हम स्टार्ट करें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेला जी। अच्छा, आज मेरे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, इफ एवरीबॉडी इज रेडी टू डू इट। आई एम नॉट श्योर, इट्स ऑलरेडी 7:03। अगर आप करना चाहते हो, जस्ट 5 मिनट्स एक्सरसाइज। बाकी मेरे को चैट बॉक्स भी अभी नजर नहीं आ रहा है, मेरे लैपटॉप में प्रॉब्लम है। एक बार जो नहीं करना चाहता है वो अनम्यूट करके बोल दे। यस, Can I stop sharing this screen? या प्लीज। Okay. ओके, जो नहीं करना चाहता, दोज जिनको टाइम की रिस्ट्रिक्शन है वो लॉग आउट कर सकते हैं, एंड जो करना चाहते हैं प्लीज स्टे। ओके, एंड प्लीज म्यूट कर लें आप सभी अपने आप को। एंड कुछ मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगी, आपको फॉलो करना। आप ओके, मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगी, आपको वो फॉलो करने हैं। मैं आपको ना ऐसे बताती जाऊंगी, अब ये करना है, ये करना है। हार्डली 2 या 3 मिनट की एक्सरसाइज है, मैं आपको बताती जाऊंगी कि क्या क्या करना है। राइट, एंड बिल्कुल रिलैक्स होकर आप सभी बैठ जाएं। Those who are not speaking, please. मेरी साइड से डिस्टर्बेंस है, लवी आप प्लीज ध्यान रखना, डिस्ट्रैक्शन ना हो। आई थिंक ये रीनू सहानी, आप म्यूट कर लें। नहीं, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रही है। ये रीनू सहानी आपको म्यूट कर रहे हैं, बट वो अनम्यूट हो जा रहा है बार बार ना। ओके, ऑलराइट, सो विल स्टार्ट। मैं आपको बोलती हूँ, आप जहां पर भी बैठे हैं अपने आसपास नजर घुमाएं और कोई भी एक रेड चीज नोटिस करें। I'll give you only a few seconds. कोई भी रेड चीज नोटिस कर लो अपने आसपास, किसी रूम में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, आसपास नजर घुमा। एंड प्लीज ऑनेस्टली करना इसको, एक्सरसाइज को, अदरवाइज कोई फायदा होने वाला नहीं है। रीनू सानी, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? थैंक यू फॉर म्यूटिंग योरसेल्फ। ओके, नाउ म्यूट अनम्यूट हो रहा है उनका बार बार। रीनू सानी, डिस्टरबेंस हो रही है मैम, आपकी स्क्रीन भी मिस हो रही है। मेरी स्क्रीन आएगी नहीं, आई थिंक कुछ मेरी तो स्क्रीन में प्रॉब्लम है, बट रीनू सानी पार्टिसिपेंट है जो बार बार ना अनम्यूट हो जा रहा है। Okay. I think there must be some technical glitch with this. I don't know, yeah, maybe. Okay. So you can continue. Yeah. नोटिस कर ले कोई भी रेड चीज अपने आसपास है, एंड नाउ क्लोज योर आईज। स्ट्रेस नहीं करना है बॉडी को, बहुत कामली। आईज क्लोज करने के बाद अपने माइंड में उस रेड ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करो जो आपने नोटिस किया था। जो भी वो ऑब्जेक्ट था उसको आप देखो। अब और क्या क्या रेड आपको दिखा था उसके बारे में, जब आप रेड चीज ढूंढ रहे थे, रेड ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे थे, तो और क्या क्या आपको नजर आया? आंखें बंद ही रहेंगी जब तक मैं आपको बोलूंगी कि आंखें खोलनी है। आंखें बंद किए किए जो भी आपके आसपास ग्रीन चीजें थी उनके बारे में सोचो, क्या क्या आपको ग्रीन दिखा था। जब आप रेड चीज ढूंढ रहे थे, जो जो चीजें आपको ग्रीन दिखी थी, उस ग्रीन ऑब्जेक्ट के बारे में सोचो।
Now open your eyes. Okay. सबने नोटिस किया होगा आपको रेड चीजें बहुत इजीली इमेजिन कर पा रहे होंगे आप। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्ट जो आपने देखा, जो आपने नोटिस किया, जैसे मेरे पास रेड फ्लावर था तो मैंने उसको देखा और मैंने आंखें बंद कर ली। अब जब उस फ्लावर को देखना चाहा तो मुझे दिख गया मन ही मन। अब जब मैंने बोला कि और रेड चीजें क्या थी, तो जब मैं उस रेड चीज को ढूंढ रही थी तो मुझे वो दिमाग में थी रेड चीजें। बट जब मैंने बात की कि आपको ग्रीन वाली चीज को ढूंढना है तो वो एक स्ट्रगल हो गया था, क्योंकि ग्रीन पे तो फोकस ही नहीं किया था। तो दिस एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट योर फोकस, कि जिस चीज पर आप ध्यान देते हैं वही चीज आपकी लाइफ में मायने करने लग जाती है। तो अभी रेड चीज क्या थी? नेगेटिविटी थी हमारी लाइफ की, क्योंकि हमने फोकस ही रेड पे किया था तो रेड ही रेड नजर आ रहा था, रेड चीजें भी इजीली मिल जा रही थी। बट जब हमने फोकस डाला ग्रीन के ऊपर, तो ग्रीन के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था, ना नोटिस की थी, आंखें सिर्फ और सिर्फ रेड को ढूंढ रही थी। तो ग्रीन तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आया, एंड ग्रीन वाज पॉजिटिविटी ऑफ आवर लाइफ। तो दिस एक्सरसाइज इज नथिंग बट अबाउट फोकस, कि क्या जो आप देखना चाहते हो ना अपनी जिंदगी में, आपको सिर्फ वही दिखे। जैसे आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, जो आपका बिलीफ बन चुका है कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, तो वो लाइफ आपको वैसी ही दिखती है। आई होप यू एंजॉयड दिस एक्सरसाइज। Yes, ma'am. ओके, एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ। तो जिस चीज को आप देखोगे ना उसी पे फोकस जाएगा। और जब हम मैजिक की बात करते हैं, जिस चीज पे आपका फोकस जाएगा वो चीज स्ट्रांग होने लग जाती है। जिस भी चीज पे आपने ध्यान दिया, सोचना शुरू किया, वो चीज आपकी लाइफ में स्ट्रांग होने लग जाती है और आपको पता भी नहीं कि कैसे कैसे इम्पैक्ट डालने शुरू कर देती है। ऑलराइट, so thank you so much. If anyone has question, please ask, otherwise we'll sign off. All right, so all the best for today's practice and exercise. 3 एक्सरसाइज है हमारी कुल मिलाकर। ब्लेसिंग्स लिखनी है, फिर 3 रिलेशनशिप्स को थैंक यू करना है। किसी को नहीं समझ आता है वो दोबारा से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हिंदी इंग्लिश का चैप्टर और उसकी एक्सरसाइज पीछे पढ़ सकते हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी। एंड फिर रात को सोने से पहले वो स्टोन वाली एक्सरसाइज। ऑलराइट, एंड कीप वॉचिंग योर ड्रीम्स। हम ड्रीम्स के बारे में कल बात करेंगे। जो भी आपने ड्रीम्स लिखे हैं अब उनको पूरा कैसे करना है, अब वो जगह भी हमने साथ साथ स्टार्ट कर दी। ओके, so thank you so much, all the best, we'll sign off थैंक and यू have मैम। a magical Thank day. you. Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. मैंने क्वेश्चन का क्वेश्चन